वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों, हमने 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा कि शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों को लगाकर की जाती है। इसी तरह संधि व समास द्वारा भी शब्द निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संधि द्वारा किस तरह शब्द निर्माण होता है। उसके लिए हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। जैसे सत्य जमा अर्थ जो शब्द है वो सत्यार्थ से बना है। मतलब सत्यार्थ शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सत्य जमा अर्थ। यहाँ सत्य के अंतिम स्वर जो है वो छोटा अ है और अर्थ के आरंभिक स्वर जो है, जो अर्थ का आरंभिक स्वर जो है वो भी छोटा अ ही है। और छोटा अ और छोटा आ मिलाने से एक नई ध्वनि बन जाती है और वो क्या है, बड़ा आ। उसी तरह दूसरा जो उदाहरण दिया गया है उसमें जो महेश शब्द है वो भी दो शब्दों के मेल से बना है, महा जमा ईश। महा के अंतिम स्वर जो है वो बड़ा आ है और ईश के आरंभिक स्वर जो है, जो ईश का बड़ा आरंभिक स्वर है, ईश का आरंभिक स्वर जो है वो बड़ी ई है और बड़ी ई और बड़ा आ का मेल होने से एक नई ध्वनि बनती है और वो है छोटी ए। उसी प्रकार जो तीसरा उदाहरण है उसमें पर जमा उपकार के मेल से एक नया शब्द बना, परोपकार। यहाँ पर के अंतिम स्वर जो है वो छोटा अ है और उपकार का आरंभिक स्वर जो है छोटा ऊ है और इन दोनों के मेल से एक नई ध्वनि बनती है, वो है ओ। और चौथा जो उदाहरण है उसमें सदा के अंतिम स्वर में बड़ा आ है और एव के आरंभिक स्वर छोटे ए के मेल से होने से एक नई ध्वनि बनती है, वो है बड़ी ए। इस तरह एक शब्द के अंत की ध्वनि और साथ में मिलने वाले शब्द की आरंभिक ध्वनि में संधि होती है। और संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब वे एक नया रूप ग्रहण करती हैं और इस नए रूप को या इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। दोबारा से देखिए, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब वे एक नया रूप ग्रहण करती हैं और इस नए रूप को या इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अब हम करेंगे कि संधि विच्छेद क्या है। इसके लिए भी पहले उदाहरण देखिए कि सत्यार्थ शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल सत्य जमा अर्थ से बना है। वैसे ही महेश जो है वो भी महा जमा ईश से बना है। परोपकार पर जमा उपकार से बना है। सदैव सदा जमा एव से बना है। और इन ऊपर के उदाहरणों में दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से संधि की गई थी, किंतु इन उदाहरणों में संधि के नियमों को हटाकर वर्णों को फिर पहली अवस्था में लाया गया है। फिर से देखिए कि ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से संधि की गई थी, किंतु इन उदाहरणों में संधि के नियमों को हटाकर वर्णों को फिर पहली अवस्था में लाया गया है। और इसकी परिभाषा क्या है, जब दो वर्ण या अथवा ध्वनियों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे दोबारा से पहली वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। फिर से देखिए, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे दोबारा से पहली वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि विच्छेद के कितने भेद हैं? संधि विच्छेद के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि ही दी गई है, इसलिए अब हम स्वर संधि को विस्तार से करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं?
इसके लिए पहले उदाहरण देखिए, जैसे सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह। उपयुक्त उदाहरण में सत्य के अंत में छोटा अ स्वर निहित है और आग्रह के आरंभ में बड़ा आ स्वर है। इन दोनों स्वरों अर्थात छोटा अ और बड़ा आ को मिलाने से दीर्घ मतलब बड़ा आ हो गया और सत्य आग्रह में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर सत्याग्रह शब्द बना। और स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि स्वर के बाद स्वर के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है उससे स्वर संधि कहते हैं। फिर से देखिए, स्वर के बाद स्वर के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि परम जमा अणु परमाणु। यहाँ जो परम है उसका जो आखिरी स्वर है वो है छोटा अ और अणु का आरंभिक स्वर जो है वो भी छोटा अ है। और जब कभी भी छोटा अ प्लस छोटा ओ होगा तो वो बड़ा आ बन जाता है। जैसे परम जमा अणु परमाणु। यहाँ जो छोटा अ है उसकी जगह पर बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, परमाणु। उसी प्रकार छात्र जमा आवास जो है वो छात्रावास से बना है और जो छात्र है उसका जो अंतिम स्वर है वो क्या है, छोटा अ।